महाकुंभ की बेला में आज हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और इसमें कुछ प्रमुख खबरों के साथ हम महाकुंभ से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या हम अभी कर सकते हैं वो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल की एक सीरीज है फिल्म की, जिसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग कुछ सूक्ष्म जीव फैला रहे हैं जिससे रहस्यमय बीमारी फैली है, चाहे उसका संबंध उससे ना हो। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के एक गांव, राजौरी ज़िले के बदहाल गांव में रहस्यमय बीमारी जो न्यूरो से संबंधित है, न्यूरोटॉक्सिन जहर की पुष्टि हुई है कुछ लोगों में, जिसमें उल्टी, कमजोरी की शिकायत, बुखार की शिकायत कर रहे हैं लोग। और डॉक्टरों के लिए ये बीमारी को समझना भी कठिन हो रहा है और जैसे उसका पता लगेगा बीमारी को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन उसके कारण अभी जनहानि हो रही है, मृत्यु हो रही है। एक और खबर है, सितारों को जोड़ने वाली एक कॉस्मिक टनल की खोज की गई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में ऐसी विशालकाय सुरंगों का पता लगाया है जिससे अंतरिक्ष के सभी सितारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खगोलविदों ने इसे कॉस्मिक टनल यानी महासुरंग बताया है। इन सुरंगों में प्रकाश वर्षों तक फैले गर्म प्लाज्मा भरा रास्ता बना हुआ है जो एक जटिल कॉस्मिक जाल का निर्माण करता है। ये सुरंग विशाल तारों के विस्फोटों से उत्पन्न होती है। विस्फोट, विशालकाय तारे और कॉस्मिक सुरंग जो तारों को आपस में जोड़ती है। वैज्ञानिक उन रहस्य की परतों से हमें उजागर कर रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को जो परमात्मा के करीब ले जा सकता है। यह महाकुंभ की विशेषता है कि हम ब्रह्मांड से मनुष्य को जोड़ते हैं, परमात्मा से स्वयं को जोड़ते हैं। ऐसा ही खोज ये हमारे लिए आनंद का विषय हो सकती है। लेकिन तीसरी खबर है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत बढ़ने से बच्चों के जबड़ों का आकार छोटा हो रहा है, क्योंकि उसमें चबाने की आदत कम हो रही है। और गर्म मुलायम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सीधे मुंह में रखो और पेट में उतर जाता है, जिससे चबाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे दांत टेढ़े मेढ़े। हम मनुष्य के विकास को देखते हैं तो प्राचीन काल में मनुष्य के जो जबड़े थे वो काफ़ी चौड़े थे, मजबूत थे, क्योंकि उनको चबाने की ज़्यादा आवश्यकता होती थी पेड़ पौधों को, आदि वनस्पतियों को। लेकिन अब जो भोजन बन रहा है उसमें चबाने की आदत कम पड़ती जा रही है और जबड़े छोटे होते जा रहे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं। गर्म तला हुआ भोजन जिसमें चीनी की मात्रा भी ज़्यादा होती है वो हमारे दांतों को खराब कर रहे हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को न उपयोग करें, बच्चों को उपयोग न करने दें, गर्म पका हुआ भोजन ही खिलाएं, जिससे उनको सेहत का लाभ मिलेगा। महाकुंभ की इस बेला में 9 सूत्र बताए गए हैं जो आपके जीवन को आनंदमय, सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण बना सकते हैं। क्या करें? 7 दिन तक कोई शिकायत न करें। कोई आपके साथ घटना हो जाती है या कोई आपको भला बुरा कह देता है तो 7 दिन तक उसकी शिकायत किसी से न करें। अपने डायरी में नोट करें कि मैं शिकायत नहीं करूँगा। अगर शिकायत करना भी चाहते हैं तो डायरी में लिखते जाएं और 7 दिन बाद आप देखेंगे वो शिकायत समाप्त हो गई है। तनाव, स्टॉप ब्रीथ विथ बी का नियम अपनाएं। अगर आप तनाव में हैं तो अपनी सांसों को रोकें थोड़ी देर, जितना देर रोक सकते हैं, फिर उसको छोड़ें, फिर रोकें। जितनी देर रोक सकते हैं तो आपका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ऐसा दिन में आप 5-6 बार कर सकते हैं। जब भी फ्री हो अपनी सांसों को रोक लें और तनाव मुक्त हो जाएं। प्रोटीन डालें एवं अन्य प्लांट फूड ज़्यादा फायदेमंद है प्रोटीन के लिए। आप दालों का उपयोग करें, प्लांट फूड का उपयोग करें तो आपके प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। खुशी का राज क्या है? लोगों से मिलना जुलना। लोगों से जितना ज़्यादा हम घुल मिल जाएंगे तो हमारे तनाव खत्म हो जाएंगे, खुशी मिलेगी। उनमें आपसी विनोद होता है तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। मानसिक सुस्ती को दूर करने का क्या उपाय? आप लैपटॉप चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो 10 मिनट बाद आप 10 फीट तक की दूरी की चीज़ों को देखें, जितना दूर हो सके देखें, 10 सेकंड तक देखें और अपनी आंखें स्वस्थ रखें। आंखों को घुमाएं, लेफ्ट राइट 10 बार, लेफ्ट 10 बार राइट। तो इस प्रकार आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी। मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल चीज़ों से भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आप नेचुरल चीज़ों से जो विटामिन लेते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है। टेबलेट से लिया गया विटामिन जल्दी शरीर से बाहर हो जाता है, क्योंकि शरीर उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो लाखों वर्षों से शरीर ग्रहण करता आ रहा है। हमारे जीन्स में वो कोड होते हैं जो लाखों वर्षों से सीखते आ रहे हैं कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए।
वह जिन्स बताते हैं कि आप प्लांट का फूड खाएं, उसी को मैं स्टोर करूंगा ज़्यादा समय तक। बाकी जो मेटल्स, विटामिन्स, खनिज लवण जो ऊपर से दिए जाते हैं, उनको हमारी आते शरीर एब्जॉर्व करता नहीं है, करता भी है तो कुछ समय ही टिका पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें खाएं, फल फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, और मल्टीविटामिन की टेबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लें। नींद टूट जाए तो अपनी लंबी लंबी सांसें लें, सांसों पे ध्यान दें, उल्टी गिनती करें, 300 से उल्टी गिनती चालू कर दें तो आपको नींद अच्छी आएगी। क्या करें? मजबूती लाने के लिए शरीर में लटकें, दीवार के सहारे पेडलिंग करें। आप जब भी मौका मिले आपके दरवाजे पे लटक जाएं। आप ग्राउंड में हैं, खेल के मैदान में, गार्डन में हैं, वहाँ कुछ लटकने का है, स्ट्रेचिंग करें, एक पाँव पे खड़े हों ब्रश करते समय, वृक्षासन करें जिसमें अपने शरीर की, हाथ पैरों की मांसपेशियों का खिंचाव हो, गर्दन को घुमाने का व्यायाम करें, सोने से पहले ध्यान करें और उठने से पहले भी ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, फ़ोन का कम से कम उपयोग करें। आप सोने से पहले ध्यान करें। ध्यान अर्थात विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। विचारों पे नहीं कर सकते तो अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। अगर सांसों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो किसी एक चीज़ को देखते हुए ध्यान करें, जैसे त्राटक में होता है। आप अपने अंगूठों को सामने रखकर उसे देख सकते हैं, उंगली को रख के देख सकते हैं, पेन को सामने रख के ध्यान से देखें, आप विचारों से मुक्त होंगे। उठने के बाद जैसे ही आप उठते हैं तो ध्यान करें, तो आपका जीवन आनंदमय, शांतिपूर्ण और आपके कार्य सफल होंगे। ये जीवन के नियम हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। महाकुंभ की इस बेला में जो जो ये चरम पर पहुंचते जा रहा है, लोगों की उत्सुकता, विश्व जनमानस का जो आत्मविकास है वह बढ़ता जा रहा है, आत्मरुचि बढ़ती जा रही है। और इसमें जो नई नई चीज़ें सामने आ रही है कि हमारा भारत कितना वैविध्यपूर्ण है, साधु संत कितने वैविध्यपूर्ण हैं, उनका ज्ञान कितना वैविध्यपूर्ण है, वे कितने रहस्यमयी हैं, कितना कठोर तप साधना करते हैं। उसके बीच नए नए सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं जनमानस के सामने और प्रसिद्ध हो रहे हैं। नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिल रही है। ये जीवन का उत्साह है, आनंद है, उत्सव है, तो हम इसका आनंद लें, ज्ञान को प्राप्त करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस महाकुंभ की इस बेला में अपने आत्मा का विकास करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। धन्यवाद।